नमस्कार, मैं हूं अनुपम, उत्तराखंड की खबरों के साथ। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी बड़ी खबर की। पीएम मोदी आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। पीएम वर्चुअली समारोह में जुड़ेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 3 रेलवे स्टेशन हर्रावाला, रुड़की और लालकुआं रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होना है, जिसमें रुड़की रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि आने वाले समय में रुड़की रेलवे स्टेशन नए रूप में दिखेगा। बताया जा रहा है कि करीब 29 करोड़ की लागत से कार्य किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो पीएम मोदी वर्चुअली रखेंगे आधारशिला, ये यहां पर जानकारी मिल रही है। 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसमें उत्तराखंड से भी 3 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें रुड़की, हर्रावाला ये 3 स्टेशन हैं। लालकुआं भी इसमें शामिल है। ये 3 स्टेशन हैं जिनको शामिल किया गया है। तो 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। आज पीएम मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे कार्यक्रम में। और सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ जुड़ रही हैं भारती सकलानी, जो इस पूरी खबर पर नजर बना के रखी हुई हैं। भारती, बताइए कितने बजे कार्यक्रम होना है? और जाहिर तौर पर उत्तराखंड के लिए ये अच्छी खबर है कि 3 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है उत्तराखंड के तमाम लोगों के लिए। और ये कार्यक्रम की आपने पूछा कब शुरुआत होगी। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शिलान्यास कर देंगे, लेकिन 10:30 बजे तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे। इसकी अगर मैं खासियत बताऊं आपको अनुपम, तो अभी तक जो देहरादून में रेलवे स्टेशन है वहां पर 18 बोगी की ट्रेन ही आ सकती है, लेकिन अब इस स्टेशन के बनने के बाद जो हर्रावाला, रुड़की जंक्शन और लालकुआं में बनने जा रहा है, 24 बोगी की ट्रेन आ सकेंगी। इसके अलावा कई अत्याधुनिक सुविधाएं जो है वो प्रदेश के लोगों को यहां पर मिलने जा रही है। जैसे कि अगर हम उस स्टेशन की बात करें, हर्रावाला की अगर हम बात कर लें, तो ये एक शहर का सिटी सेंटर की तरह विकसित किया जाएगा। दिव्यांग जनों के लिए इसमें सुविधाएं होंगी। इसके अलावा इसमें शॉपिंग जंक्शंस होंगे और साथ ही साथ मतलब वो तमाम सुविधाएं कह सकते हैं वहीं पर मिल जाएंगी जिसकी आम जनता को जरूरत पड़ती है। वेटिंग एरियाज होंगे, लॉन्ज होंगे। इस तरीके से इन स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है। बिल्कुल भारतीय। और जाहिर तौर पर जब डेवलपमेंट की बात होती है, तो अगर हम देखें कि रेल नेटवर्क और पहाड़ में रेल हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, और ऐसे में अब स्टेशनों की सूरत बदली जा रही है, तो लोगों में किस तरीके के रिएक्शंस हैं इसको लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हर्रावाला स्टेशन की अगर हम बात करें, अभी तक लोगों को देहरादून स्टेशन ही आना पड़ता है। हर्रावाला स्टेशन इस तरीके से अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। स्मार्ट सिटी के तौर पर भी अगर हम बात करें, जो काम किए गए हैं वो देहरादून रेलवे स्टेशन में किए गए हैं। हर्रावाला स्टेशन अभी तक उस तरीके से विकसित नहीं हो पाया, लेकिन अब हर्रावाला स्टेशन को जब ये विकसित करने की बात हो रही है, पुनर्विकास के लिए इसका चयन हो गया है अमृत भारत योजना के तहत, तो वहां पे जो आसपास के लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ी सौगात है, ये कह सकते हैं। इसके अलावा रुड़की जंक्शन के लिए भी बहुत बड़ी सौगात ये कही जा रही है। काफी बड़ी सौगात है और जनता इससे काफी खुश भी दिखाई दे रही है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया। मनोज जुयाल भी रुड़की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, रुड़की का जो रेलवे स्टेशन है उसका भी अब कायाकल्प होगा। पहले के मुकाबले बेहतर सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, और किस तरह से हम कायाकल्प ये देखेंगे, क्या क्या नई फैसिलिटीज होंगी, और यहाँ पर कितने बजे कार्यक्रम होगा? आपके पीछे मंच भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो ये योजना है, इसका आज प्रधानमंत्री एक झंडी दिखाकर करेंगे। इसमें रुड़की रेलवे स्टेशन है और उत्तराखंड के 3 स्टेशन इसमें शामिल है। रुड़की जो रेलवे स्टेशन है, इसका पुनर्विकास किया जाएगा। लगभग 19 करोड़ की लागत से जो रुड़की रेलवे स्टेशन है इसका कायाकल्प किया जाएगा। पहले भी रुड़की जो रेलवे स्टेशन है ए श्रेणी में आता है, और कई तरीके के यहाँ पे कार्य होंगे।
रहे हैं कि मंच यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है और लगभग 11 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जो जनता को संबोधित करेंगे, उसके बाद जो रुड़की रेलवे स्टेशन है आने वाले समय में एक नए रूप में दिखाई देगा और उसको लेकर जो तमाम सी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएगी, उसको लेकर भी यहाँ पे पुनर्निर्माण किए जाएंगे, जो कार्य हैं उनको किए जाएंगे। लेकिन लगभग इसको लेकर जो लोगों में खुशी जाहिर इसलिए की जाती है क्योंकि रुड़की एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे पहले भी ए श्रेणी का रेलवे स्टेशन था और अब इस तरीके से पुनर्विकास होने को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। और ठीक जब प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल मनोज, और आपके पीछे तस्वीरें भी दिखाइएगा एक बार, मंच पर किस तरह की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं कार्यक्रम को लेकर। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि जो मंच है वहाँ पे तैयारियां चल रही है और उसको लेकर यहाँ पे जो वो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। और इसके बाद ठीक 11 बजे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं एक वर्चुअल जो रैली है उसको संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो शुभारंभ हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे जो बीजेपी के कई नेता हैं यहाँ पे पहुंचेंगे। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पे पहुंचेंगे और बीजेपी के तमाम से पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कहीं न कहीं जो ये कार्यक्रम है और जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रुड़की रेल स्टेशन को चुना गया है रुड़की वासियों को लेकर, और तमाम से जो हरिद्वार लोकसभा में 2 ऐसे स्टेशन हैं जिनका एक पुनर्विकास हो रहा है। कहीं न कहीं जो सांसद हैं वो भी इससे खुश दिखाई दे रहे हैं कि उनके लोकसभा में हर्रावाला और रुड़की 2 ऐसे वो हैं विधानसभाएं जिसमें कि एक जो विकास कार्य वो इन स्टेशनों में दिखाई देंगे। अब इस बात को लोगों को सब इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो रेलवे स्टेशन का पुनर्कार्य कब शुरू होता है ये तो समय बताएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका मनोज और भारती। शनिवार को रामनगर के पास NH 309 पर एक यात्री बस पलट गई। KMOU की ये बस धनगढ़ी बरसाती नाले में पलट गई और जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला और बस पलटने से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और KMOU की ये बस बासोट से रामनगर आ रही थी, तभी धनगढ़ी के पास तेज बहाव में फंस गई और पलट गई। न्यूज 18 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से बस नाले में पलटी है और बरसाती नाला उफान पर था, फिर भी ड्राइवर ने तेज बहाव में बस पानी में उतार दी और इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा। यहाँ पर पुल को लेकर प्रस्ताव भी लाया गया है, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी पुल नहीं बना और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। तो 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब बस पलटी उसके बाद किस तरह से लोग खुद का बचाव करते दिखे और दूसरी तस्वीर जब रेस्क्यू के लिए JCB मशीन पहुंची और लोगों को बाहर निकाला गया इस बस से जो पानी के तेज बहाव में फंस गई थी और बाद में पलट गई। देहरादून के हसनपुर खाला से अगली खबर है। यहां पर तेज पानी के बहाव में एक इनोवा गाड़ी फंस गई। इनोवा में 5 लोग बैठे थे जिन्हें बमुश्किल वहां से निकाला गया है। पानी का बहाव काफी ज्यादा था, इस दौरान गाड़ी वहां पर फंस गई। सोशल मीडिया में गाड़ी के बहने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, गाड़ी के बहने का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। शुक्रवार का ये वीडियो बताया जा रहा है। और चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शनिवार को रामनगर के पास NH 309 पर जो यात्री बस पलटी है, ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिसके बाद यहां पर मौजूद लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। बस पलटने से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। गोविंद पाटनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गोविंद पाटनी, कितने लोग उस वक्त बस में सवार थे जब बस पलटी और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? क्या किसी को चोट भी आई है? देखिए, जो बताया जा रहा है उस वक्त में इस बस में 35 लोग करीब सवार थे जो जिन्हें
हल्की फुल्की चोटें आई, कोई बहुत गंभीर किसी को चोट नहीं आई। ये शुक्र रहा कि ऊपर वाले का कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हल्की फुल्की चोटें आई जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उसके बाद जो है उन्हें वहां से वापस घरों को भेज दिया गया। ये यहाँ पर जो ये धनगढ़ी पे पुल बनना था, ये बनना था नवंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी धनगढ़ी में पुल बनने की, लेकिन वो आज तक नहीं बन सका है। इसको 18 महीने के अंदर बनना था और अप्रैल 2022 में इसको बनके पूरा हो जाना था, लेकिन आज तक ये नहीं बन सका। इसके लिए शासन से 14 करोड़ रुपए भी अवमुक्त हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो कार्यदायी संस्था है या जो ठेकेदार है या कॉर्पोरेट प्रशासन की हिल हवाली है, उनके चलते इस पुल को बनने में काफी दिक्कतें आ रही है। पुल नहीं बन पा रहा है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इसका प्रस्ताव चेंज होगा और उसके बाद जो है इसको 6.5 मीटर ऊंचाई पे इस पुल को बना लिया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के पुल नहीं बनने से सारी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। इसमें 2 पुल बनने थे, एक धनगढ़ी नाले में और एक पनोद नाले पे, लेकिन ये पुल नहीं बनने के चलते इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है। जी गोविंद, फिलहाल क्या प्रशासन की तरफ से या फिर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद कुछ अभी मेजर स्टेप लिए गए हैं कि गाड़ियां वहां पर रोकती जाएं या फिर पानी का फ्लो बढ़े तो वहां पर लोग नहीं निकलें? देखिए, ये हर साल की कहानी होती है। प्रशासन हर साल कहता है, एनएच के लोग भी कहते हैं और प्रशासन भी कहता है कि यहाँ पर जब बारिश होगी, जिस समय नाला आएगा उस समय लोगों को नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन हम कई बार उस पुल के पास गए ना, तो वहाँ पुलिस का कोई बंदा हमें नजर आता है कभी भी। वहाँ कभी कभार 1-2 लोग जो है एनएच के जरूर वहां हमें नजर आए, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी गाड़ियां डालते हैं उसमें और रिस्क लेते हैं। वो रिस्क लेने का ये खामियाजा उनको उठाना पड़ता है। हालांकि हम इसमें इस तरह की भी घटनाएं देखने को मिलती है कि लोग जो है बाइक लेकर के उसमें चले जाते हैं, जो काफी खतरनाक हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।